रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट के मंच पर जमशेदपुर की प्रतिभा का जलवा। टैलेंट ऑफ जमशेदपुर सीजन 4 में शिल्पी दास बनी मिसेस कैटेगरी की विजेता। जमशेदपुर रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट्स द्वारा आयोजित टैलेंट ऑफ जमशेदपुर सीजन 4 का भव्य और यादगार आयोजन 21 दिसंबर को गुलमोहरी स्थित होटल विवांता में संपन्न हुआ। यह मंच न सिर्फ फैशन और टैलेंट का उत्सव बना, बल्कि जमशेदपुर की छुपी प्रतिभाओं के लिए एक सुनहरा अवसर भी साबित हुआ। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के मिसेस कैटेगरी में अपनी शानदार प्रस्तुति, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के दम पर शिल्पी दास ने विजेता का ताज अपने नाम किया। मंच पर उनकी मौजूदगी और परफॉर्मेंस ने जजों के साथ साथ दर्शकों को भी खासा प्रभावित किया। कार्यक्रम में जज की भूमिका में मौजूद रहे कौशल विश्वकर्मा, मिस्टर इंडिया सुपर मॉडल 2020 के विजेता, युवराज गोस्वामी टैलेंट ऑफ जमशेदपुर सीजन 2 के विजेता। दोनों जजों ने प्रतिभागियों की कड़ी परीक्षा ली और निष्पक्ष निर्णय के जरिए प्रतियोगिता को गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम की शोभा उस वक्त और बढ़ गई जब बॉलीवुड अभिनेत्री रितु शिवपुरी विशेष अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद रही। उनकी मौजूदगी ने कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई और प्रतिभागियों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में आयोजकों आशा सिंह और अरफिन अशरफ की भूमिका सराहनीय रही। उनके कुशल प्रबंधन और विजन के चलते यह कार्यक्रम जमशेदपुर के अब तक के सबसे प्रभावशाली टैलेंट शो में से एक बनकर उभरा। विजेता शिल्पी दास ने अपनी सफलता का श्रेय अपने मेंटर श्रीमती वंदना पेंटाकोटा और बसंत दास को देते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रेरणा के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी। पूरे कार्यक्रम के दौरान मंच पर फैशन, आत्मविश्वास, अनुशासन और सपनों को उड़ान देने की भावना साफ झलकती रही। टैलेंट ऑफ जमशेदपुर सीजन 4 ने यह साबित कर दिया कि जमशेदपुर प्रतिभाओं की धरती है और यहाँ के हुनर को सही मंच मिले तो वह राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकता है। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा यस24 चैनल से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये रिफ्लेक्शन जो इवेंट्स हैं, इसकी प्रेरणाएं आपको पहले अपना परिचय बताएं और इस रिफ्लेक्शन इवेंट्स के बारे में आप बताएं पहले। धन्यवाद सर, मेरा नाम शिल्पी दास, मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। आप जो ये इवेंट के बारे में बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट्स टैलेंट ऑफ जमशेदपुर सीजन 4, मैं पिछले 9 महीना से इस मॉडलिंग का पार्ट बनी हुई हूँ और इस पार्ट में आने के लिए मेरे जो मेंटर है मिसेस वंदना पेंटकोटा और बसंत दास, उनके थ्रू मैं ये इवेंट्स के बारे में जानती भी हूँ और इसमें पार्टिसिपेट भी करती हूँ। आप इससे पहले जो है किन किन इवेंट्स में आपने भाग लिया है, इसके बारे में भी मुझे बताएं। मैंने सबसे पहले सुपर मॉम ऑफ झारखंड जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसमें किस वर्षों में, जैसे कौन से वर्षों में? 2025 मार्च में हुआ था, जो मैंने उसमें टैलेंट राउंड में ऑल ओवर जमशेदपुर में रनर अप फर्स्ट हुई थी। और सेकंड मैंने चार्मिंग फेस ऑफ जमशेदपुर 2025 जिसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैंने टैलेंट राउंड में 40 महिलाओं में से मैंने प्रथम स्थान मैंने ग्रहण किया था। और उसके बाद मैंने डिज़ाइनर डिवा रनवे सीजन 2 जो सना डिज़ाइनर ने ऑर्गेनाइज किया था, उस पर मैंने विनर्स हुआ। जो ये ट्रॉफी, जो ये आप क्राउन देख रहे हैं सर, ये उसका क्राउन है। और अभी मैंने जो पार्टिसिपेट किया रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट सीजन 4 टैलेंट ऑफ जमशेदपुर, जिसका मैं विनर्स बनी हूँ। आप और इनसे पहले जैसे किन किन क्षेत्रों में जो है सो आप इसमें अभी तक आपकी सहभागिता रही है, इसके बारे में बताएं। सर, अगर आप मॉडलिंग का या इस कार्यक्रम के बारे में मुझे बताएंगे, सबसे पहले मैं अपना खुद का परिचय, मेरा और एक है एज अ टीचर। मैं एक सेल्फ डिफेंस की टीचर हूँ। मैं जेएच तारापुर स्कूल में, धतकेडी में जो स्कूल है, उसका सेल्फ डिफेंस की टीचर हूँ, जो लड़कियों को, जमशेदपुर के लड़कियों और महिलाओं को मैं आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देती हूँ। सबसे पहला मेरा परिचय है कि मैं एक टीचर हूँ। उसके बाद मेरा मॉडलिंग लाइन में आना। मॉडलिंग लाइन में आप कितने वर्षों से जो है सो आप? सर, मेरा मॉडलिंग लाइन में 2025 फरवरी से ही मैंने स्टार्टिंग किया है। 2025 में? हाँ सर। कराटे के अलावा जैसे शिक्षा जो है सो अभी तक आपकी जो है सो प्राथमिक शिक्षाएं कितनी आपकी आपने ग्रहण किया है? सर, कराटे का अगर आप बोलिएगा, मैं शिक्षा की बात मैं पूछ रहा हूँ उससे, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है कहाँ तक हुई है? हाँ, मेरा पढ़ाई लिखाई सर 12th तक ही की हूँ मैं, उससे आगे नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पे अभी मैं आगे का ग्रेजुएशन और बीपीएड का तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ में। आज की जो युवा पीढ़ी है खासकर,
बच्चे हों तो वो जो है सो खास के जो है सो शिक्षा से कम मोबाइल के प्रति उनका काफ़ी ध्यान आकर्षण रहता है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है, जिस हिसाब से बच्चों को लिखने की जो क्षमता होनी चाहिए, पढ़ने की जो क्षमता होनी चाहिए, खुद जो है सो किसी आत्मज्ञान की जो आवश्यकता होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमियाँ आई है। इसके विषय में क्या आपकी राय है? सर, इसके विषय में सबसे पहले तो घर में अगर पेरेंट्स है, बच्चे सबसे पहले कनेक्टेड होते हैं अपने पेरेंट्स से। तो मेरा कहना है अगर पेरेंट्स खुद सचेत रहेंगे तो हो सकता है कि बच्चे मोबाइल पे ध्यान ना दे, क्योंकि सारा कंसंट्रेशन पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर देना चाहिए। अगर बच्चे के ऊपर पेरेंट्स फोकस करेंगे, टाइम देंगे, मेन टाइम, तो बच्चे मोबाइल या बाहर का कोई भी चीज़ में बच्चे नहीं रहेंगे। जैसे मैं अपने दोनों बच्चों का बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा 19 साल का बेटा है शायन, 14 साल की बेटी है सृजिता। मेरा बेटा को मतलब उतना अपने में ही वो मगन रहता है। उसका पेशा है, मतलब वो क्रिकेट खेलता है, उसका काम है जाना आना, अपना काम करना। उसको अब कभी एज अ मदर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे बेटा को बाहर का कोई शौक नहीं है, ना दोस्ती यारी ना कुछ। ये जो आपको जो है सो तरह तरह के मतलब कार्यक्रमों में भाग लेना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? सर, प्रेरणा मिले है मेरे दोनों मेंटर से, जो वंदना मैम है और बसंत सर है। क्योंकि और मेरा भी मानना ये है कि कोई सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, और अगर एक आप हौसला रखिएगा कि सीखना है, खुद में एक आपको कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे करना है, तो आप कर सकते हैं। अपने गुरुओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो इस इवेंट का मैं विनर हूँ, जो ताज आप मेरे सर पे देख रहे हैं और 2-2 ट्रॉफीज मुझे मिला है, सबसे पहले मैं आशा मैम और अरफीन अशरफ सर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जमशेदपुर शहर में और विवांता जैसे होटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बड़ा इवेंट को ऑर्गेनाइज करना किसी का बस का बात नहीं है। और साथ ही साथ 2 इवेंट ऑर्गेनाइज करना, एक मॉडलिंग और एक अवार्ड शो, जिनमें 90s के जो बॉलीवुड सितारे हैं रितु शिवपुरी मैम, वो आए थे, उनके हाथ से ये ट्रॉफी मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। और मेरा जो मेंटर है, सबसे पहले तो वंदना मैम और बसंत सर को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज अगर मैं हूँ ये ताज का मैं हकदार हूँ तो उनके वजह से, क्योंकि वो हर समय आप कर सकते हैं, आप कर लोगे, आप करो, तो उन्होंने कभी भी डांट के नहीं सिखाया, हर समय प्यार से। गलतियां भी होता था तो बोलते थे नहीं अर्पिता, नहीं शिल्पी, तुझे करना है, तू कर पाएगी। तो मैं धन्यवाद अगर करूंगी तो छोटा होगा, क्योंकि गुरुओं का कभी धन्यवाद नहीं किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। मैं एनी टाइम उनका दोनों हाथ मेरे सर के ऊपर रहना चाहती हूँ कि मैं आगे जाके और अच्छा करूँ और वो खुद प्राउड फील करें। मैम, ये जो आप कंपटीशन में जो भाग लेते हैं, इसमें परिवार के रूप से कितनी आपको सहयोग आप तो परिवार का अगर बात बोलिएगा कि सर एज अ वुमेन्स अगर घर का सपोर्ट नहीं रहा तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स लाइन से भी बिलोंग करती हूँ। नहीं, आपके बच्चे का सहयोग, आपकी सासू माँ का सहयोग, एकदम कितना सहयोग मिल पाता है आपको? अगर आप सहयोग बोलिएगा तो मेरा बेटो और बेटी का तो बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि हर चीज में मेरी बेटी को जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है, वो ड्राइंग करती है तो उसको आर्ट एंड क्राफ्ट, मुझे हर एक राउंड, हम लोग जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, हर एक राउंड का एक एक दृश्य होता है, तो क्रिएटिव राउंड से लेके शुरू करके, तो उसमें मेरी बेटी तो पूरा मुझे तैयार करने में, अपना हाथ से क्राफ्ट एंड का पूरा रेडी करने में पूरा उसका सहयोग रहता है, और मेरे बच्चों का भी, दोनों बच्चे इस कंपटीशन में इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक जाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाइयाँ तो बोलेंगे जो फ्रेशर रहता है, मैं भी सीख रही हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं सीख चुकी हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं आगे भी और पार्टिसिपेट करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं क्राउन जीत गई तो आगे नहीं पार्टिसिपेट करूँगी, मैं करूँगी। कठिनाई बोलते बहुत किसी महिलाओं को घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरे साथ जो और 10 महिलाएं थे उसमें से 2-3 महिला ऐसे थे जिनको घर से नहीं सपोर्ट मिल रहा था, वो बहुत समझा के बुझा के फिर उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। मैं ये कहना चाहूँगी हर घर का परिवार से, हम लोग को भी कुछ इच्छाएं होती हैं कि हर समय क्या होता है, घर संसार बच्चे उनमें ही हम लोग उलझ रहते हैं, खुद का जो एक एक महिलाओं में बहुत सारा क्वालिटीज होता है वो बाहर नहीं आ पाता है। तो ऐसा इवेंट होने से, ऐसा अगर आप लोग घर वाले
सपोर्ट करने से उनके अंदर जो क्वालिटीज है वो बाहर आते, वो अपने मन से जी सकते हैं। क्योंकि लाइफ कब किसका क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो अपनी जितना जिंदगी है वो उसमें तो जीना चाहिए खुल के। तो अभी जैसे इसमें इस कंपटीशन में जब आप शामिल होती हैं तो प्राथमिकी में पूछ रहा हूँ, जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो है सो क्या है, फर्स्ट स्टेज के बारे में फर्स्ट स्टेज ये कैसे लोग होता जो है, इसमें जाना चाहेंगे, कैसे उनको मालूम होगा ये नहीं फर्स्ट स्टेप का ये है, सेकंड कंपटीशन ये है, थर्ड ये है, कैसे उसको आप सबसे पहले जब कोई भी कंपटीशन का तैयारी होता है जमशेदपुर में, तो सबसे पहले हम लोगों को पता है, बहुत कोई लोग जैसे किसी के पास मॉडलिंग का प्रैक्टिस करते हैं उनके थ्रू पता चलता है, बहुत किसी को इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंसर जो है जमशेदपुर का उनके थ्रू पता चलता है। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, पहला राउंड होता है कि आपको ऑडिशन देना पड़ता है। उस ऑडिशन में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक अलग अलग कैटेगरिया होता है, गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है, मिसेस का अलग होता है। तो उसमें फिर हम लोगों को 3 इवेंट तो हर कंपटीशन में होता है। आपका पहला राउंड होता है, जैसे हम लोग का इस बार पहला राउंड में हुआ पोस्टर राउंड। उसमें कितनी जो है सो महिलाएं थी सब? जब हम लोग ऑडिशन दिए थे लगभग 40 महिलाएं थे। सेकंड राउंड में कितनी महिलाएं? सेकेंड राउंड में टोटल हम लोग 10 लोग फाइनलिस्ट हुए थे। 10 फाइनलिस्ट में हम लोग का कंपटीशन हुआ। जो फाइनल जो जजमेंट जो जज लोग करते हैं, मतलब क्या उसका आधार क्या होता है? मॉडलिंग का आधार देखिएगा तो सबसे पहले आपका वॉकिंग देखा जाता है, आप वॉक कैसे कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप अपना इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं, और उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है। जो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आप क्या दे रहे हैं। मतलब किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन जैसे हम लोगों को इस बार पूछा गया था, हम अपना ही बता रहे हैं, हम लोगों से इस बार पूछा गया था, हम अभी इस एज में है, 38 का एज में है, आप अगर आपका 18 में वापस चले जाइएगा आपका टीनेजर में, तो आप क्या करना चाहेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन रहता है बहुत किसी को। और कुछ महिला को पूछा गया कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है। इसमें चलने की जो प्रक्रिया है या देखने की जो सो आई की प्रतिक्रिया है या फिंगर की प्रतिक्रिया है, हैंड की प्रतिक्रिया है, तो कैसे उसको किस एक्शन मोड में जो है उसको आप लोग मतलब ये करते हैं? इसलिए सर हम लोगों का ग्रूमिंग क्लासेस होता है 4 से 5 डेज का, या कहीं पे 1 वीक का ग्रूमिंग क्लासेस होता है। वहाँ पे बाहर से मेंटोर आते हैं और हम लोगों को एकदम पूरा परफेक्टली हर एक चीज को सिखाया जाता है। आपको कैसे वॉक करना है, कैसे बोलना है, आगे जज बैठे रहेंगे तो उनके साथ आई कांटेक्ट करना है, ये सब कुछ हम लोग को पूरा ग्रूमिंग वॉक कर रहे हैं, जो मोमेंट जो होता है बैक होने का जो मोमेंट होता है, हाँ, तो वो सब सर हम लोग कितने डिग्री में जो है सो मोमेंट करके जो मतलब जो आगे जो जज हैं उनको आप एक्टिवेट कैसे करते हैं उसको? सर वो उसमें भी वॉकिंग का एक नियम है। जैसे हम लोग को जैसे जो स्टेज बना रहता है, नॉर्मली आपको जज से थोड़ा सा दूर में ही रहना पड़ता है जो बना रहता है। तो उसमें जस्ट आपको टर्निंग पोजीशन रहता है कि आपको जज के तरफ नजर मिला के आपको यू टर्न लेना है कि आपको समझ में ना आए। जब फाइनली जज के नजदीक आप पहुंचती है तो कौन से शब्दों का ऐसा संबोधन करती है जिससे कि जज उस शब्दों को जो है चयन करते हैं, नहीं ये सही है या गलत है? सर सबसे पहले तो जब वॉकिंग राउंड होता है उसमें हम लोगों को कुछ पूछा नहीं जाता, हम लोग को जस्ट वॉक करके अपनी जगह पे वापस आना होता है। नेक्स्ट जब क्वेश्चन राउंड का आंसर आता है तब वो पूछते हैं। क्वेश्चन राउंड में जो है सो उनको रिप्लाई देना है। रिप्लाई देना। अच्छा, आज की जो है सो काफी जो महिलाएं हैं आज भी जो है सो घर में कैद हैं, ठीक है, तो उसके विषय में क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को? हाँ, मैं उन महिलाओं को कहना चाहूंगी, मैंने स्टेज में भी यही क्वेश्चन आंसर का मैंने जवाब दिया था जजेस को कि जो महिला में बहुत सारी क्वालिटीज है, छुपा हुआ है, जो चाहे अपना घर संसार के वजह से या बच्चों के वजह से या कुछ भी कारण की वजह से बाहर नहीं आ पाता है। तो मुझे अगर मौका मिले कि उन महिलाओं को मिलाकर मैं सिखा पाऊँ कि आप लोग आगे आइए, सीखिए, कुछ करिए, लाइफ में बहुत मजा आता है, क्योंकि लाइफ जीने का आपको बहुत अच्छा तरीका आ जाएगा। क्या किसी महिलाओं को अपने बारे में आत्मचिंतन करने की आज के डेट में आवश्यकता है या नहीं है? एकदम है, क्योंकि हम लोग घर वाले के बारे में सोचते, खुद के बारे में सोचने का भी मौका चाहिए। क्योंकि मेरा बेटा एक शब्द बोला था मुझे, मम्मा आप तो हर सबके लिए कुछ करते हो, अपना टाइम पे सब काम सब कुछ करते हो, अभी खुद के लिए जीना सीखो, खुद के लिए करो। तो मैं सब महिलाओं को यही बोलना चाहूंगी, खुद से निकलिए, एकदम अच्छे से कीजिए काम। ये बहुत लोगों का काम है, आपको डिमोटिवेट करेगा, लेकिन आप में खुद में अगर विश्वास रहेगा तो आप जरूर सफल होइए। अपना परिचय बताना। मेरा नाम शिल्पी दास, मैं जमशेदपुर राधिका नगर टेल्को में निवासी। थैंक यू। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सृजिता दास है।
जूनियर सुपर मॉडल, इसमें जो आप भाग ली हो, कौन से वर्षों में आप भाग ली हो? इस साल भाग ली हो आप? हाँ, कितने बच्चे थे उसमें? उसमें 9 लड़कियां थी मेरी उम्र की। आपकी उनकी 9 लड़कियां थी। इस कार्यक्रम का आयोजन कौन से जगहों पे किया गया था? इसका आयोजन विवांता में हुआ था, गोलमुड़ी। गोलमुड़ी। उसमें आप फर्स्ट प्राइज आपको मिला है? नहीं, मैं सेकंड रन। आप सेकेंड हो। इससे पहले भी जो है सो आपने किसी कंपटीशन में भाग लिया? नहीं। नहीं। इसके अलावा जो है सो आपको किन किन क्षेत्रों में रुचि है? पढ़ाई में कितनी रुचि है? पढ़ाई तो है ही, साथ में डांस, टाइकोंडो और आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके। ताइक्वांडो जो है सो वो कैसे आपको प्रेरणाएं मिल रही हैं? कैसे आप इसे सीखी हैं इसको? मैं जब 3 साल की थी मैंने तब से ट्रेनिंग चालू की थी। अभी मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन हूँ। ट्रेनिंग किनके द्वारा जो है सो दिया गया है? ट्रेनिंग मास्टर सुनील कुमार प्रसाद के द्वारा मैंने लिया। मम्मा का उसमें कितना सा सहयोग रहता है? मम्मी मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है। मम्मी डांटती भी हैं? हाँ, कभी कभी। प्यार भी करती हैं? हाँ, बहुत। क्या कहना चाहेंगी मम्मी को? अपनी जीत की खुशी के लिए मम्मा को क्या कहना चाहेंगी? मम्मी मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर है। जिस चीज़ में कोई नहीं रहता वो हमेशा मेरे साथ रहती है और सब चीज़ में सपोर्ट करती है। ताइक्वांडो के जो गुरुओं को क्या कहना चाहेगी? ताइक्वांडो के जो आपके गुरु हैं, जो जिन्होंने आपको सिखाया है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो मुझे कॉन्फिडेंस और मतलब हर सिचुएशन को डट के सामना करवाना सिखाई है। पढ़ाई में कौन से स्कूल में आप पढ़ाई करती हो आप? विद्या भारती चिन्मय विद्यालय। कौन सा सब्जेक्ट सबसे आपका अच्छा सब्जेक्ट है? सोशल साइंस। सोशल साइंस। मैथ कैसा है? मैथ्स ठीक ही है। शिक्षकों का कितना सहयोग आपको मिलता है पढ़ाई में? टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कौन सी टीचर सबसे अच्छी हैं? साइंस वाली। साइंस फाइन। आप साइंस, सोशल साइंस के अलावा आपको साइंस में रुचि क्यों नहीं हुई? साइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है। कितने घंटे आप पढ़ती हैं? ट्यूशन में 1.5 घंटा और बाकी 2 घंटा अराउंड। 2 घंटे, 24 घंटे में 2 घंटे आप घर में पढ़ती हैं। हाँ। तो कैसे काम चलेगा? पढ़ाई तो और आपको करनी पड़ेगी मेहनत से, नहीं? ठीक है, अपना नाम बताइए दोबारा। मेरा नाम सृजिता दास। ठीक।